19 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह ऐलान किया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और इन पार्टियों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें 5 बड़ी बातें लिखी हैं। उनका संयुक्त बयान भी मैं अभी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है, पहली बात, विपक्षी दलों को नए संसद भवन में संवैधानिक मूल्य नजर नहीं आते। दूसरा, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जिससे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होगा और यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है। और इस चिट्ठी में खास तौर पर यह लाइन लिखी है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि मौजूदा सरकार बिना किसी से विचार विमर्श किए असंवैधानिक फैसले लेती है और नए संसद भवन का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है जिसमें सभी सांसदों से उनकी राय नहीं ली गई। चौथा, इसमें यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और वो संसद में देश के लोगों की आवाज उठाने वाले सांसदों की सदस्यता या तो रद्द कर देते हैं या उन्हें निलंबित कर देते हैं या फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यानी इस चिट्ठी में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि राहुल गांधी मतलब देश की आवाज। पांचवी बात इसमें लिखी है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद की इस नई बिल्डिंग से निष्कासित कर दिया गया तब ये सारे विपक्षी दल इसके उद्घाटन समारोह में जाना उचित नहीं समझते, इसलिए इन सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अब विपक्षी दलों ने जो बड़ा मुद्दा बना लिया है वो ये कि राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान हो रहा है क्योंकि उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा और इससे विपक्षी दल बड़े नाराज हैं। उन्हें बड़ी ठेस पहुंची है कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है ये हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम जैसी लेफ्ट पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी के अलावा इसमें केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी भी शामिल है। यह वही पार्टी है जिसका इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है और भारत के विभाजन के बाद जब 1947 में भारत में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था तब इसके कुछ समय बाद ही भारत में नई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इस पार्टी को उस समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। आज यही पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन 19 विपक्षी पार्टियों ने इस बहिष्कार का ऐलान किया है उनमें कम से कम 10 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, यानी पारिवारिक पार्टियां हैं। और इसका मतलब यह भी है कि परिवारवाद से जुड़ी देश की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक साथ आ गई है। लेकिन इस एकजुटता का मतलब क्या है यह भी आज आपको समझना चाहिए और इसके लिए आज हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। इन सभी 19 विपक्षी पार्टियों के लोकसभा में कुल मिलाकर 143 सांसद हैं, यानी मौजूदा लोकसभा में जो 539 सांसद हैं उनमें से सिर्फ 27% यानी 143 सांसद इन 19 विपक्षी दलों के हैं, जबकि अकेले बीजेपी के लोकसभा में 56% यानी 301 सांसद हैं। और इस हिसाब से ये 19 विपक्षी दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी के आसपास तक नहीं आते। लेकिन अगर ये विरोधी पार्टियां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार जो कर रही हैं
तो इसका मतलब यह है कि इनके 143 सांसद नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा इन सभी दलों के राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 97 सांसद हैं, 97, और ये सांसद भी अब उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो देश में लोकसभा और राज्यसभा के जो कुल मिलाकर 700 सदस्य 777 सांसद हैं, उनमें से इन 19 विपक्षी दलों के 240 सांसद अब उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे, और यह संख्या 242 भी हो सकती है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बहिष्कार का समर्थन करती है तो। ओवैसी ने यह कहा है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत तो है, लेकिन इस लिहाज से नए संसद भवन का जो निर्माण है वो उचित है, ये सही है, लेकिन अगर इसका उद्घाटन सदन के लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता तो फिर उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी आप ये मान लीजिए कि ओवैसी भी इन विपक्षी दलों की टीम में ही शामिल होने वाले हैं, वो भी नहीं आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो मैंने ही कहा था, सुनिए मैंने ही कहा था कि नई बिल्डिंग बनाइए, और उस मीरा कुमारी ने प्रपोजल भी उस वक्त यूपीए ने किया था, बाद में ड्रॉप हो गया वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जरूरत है। आप लोग अंदर देखते नहीं है हम लोग कैसा बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब पूरे अगर 450 500 छोड़िए अगर 450 मेंबर बैठे, कितना मुश्किल होता है जाना निकलने के लिए। देश के वजीर आजम से प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए, जरा दिल बड़ा करिए ना। तो इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है यहां पर कि ना तो इन्हें संविधान से कोई मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है, ना राष्ट्रपति के अपमान से कोई मतलब है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन खुद ना करें और किसी और से करवा दें तो ये सारे लोग आ जाएंगे। इनकी असली समस्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी असली समस्या यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कैसे उद्घाटन कर रहे हैं, और अगर उन्होंने खुद उद्घाटन किया तो वो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, और यही ये लोग नहीं चाहते। बीजेपी के लोकसभा में 301 और राज्यसभा में 93 सदस्य हैं, और इस तरह बीजेपी के 394 सांसद इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ने भी इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का फैसला किया है, और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने इस समारोह में हिस्सा लेने का फैसला किया है, और इन सभी पार्टियों के कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। श्रोमणी अकाली दल ने यह फैसला किया है कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है उस फंक्शन में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे। देश को नई पार्लियामेंट मिल रही है, ये सारे देश के लिए बहुत खुशी का समय है। हम नहीं चाहते कि ऐसे समय पे कोई राजनीति की जाए, तो ये देश के लिए एक बड़ा इवेंट है, सबको मिलकर के शामिल होना चाहिए। पार्लियामेंट का दरवाजा खोलो, अंदर जाके फिर जो कहना है वो कहो, आपका हक है। यानी इस मामले में भी विपक्ष में विभाजन हो चुका है। विपक्ष में 19 पार्टियां एक तरफ हैं, लेकिन इन पार्टियों के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ नहीं है। विपक्ष में तो हैं लेकिन वो इनके साथ नहीं है, जैसे जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और अकाली दल। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये भी सोचिए कि पूरी दुनिया हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानती है, विश्व का सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र मानती है। हमारे चुनाव की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। 140 करोड़ लोगों का इतना बड़ा लोकतंत्र, और वहां अगर नया संसद भवन बन रहा है और उसका उद्घाटन हो रहा है तो सोचिए 19 पार्टियां उसका बहिष्कार कर देती है। पूरी दुनिया में हमारा कितना मजाक उड़ेगा, दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या सोचेंगे। और दुनिया भर के लोग यही कहने वाले हैं कि राजनीति करनी थी तो कर लेते, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर, लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद भवन, कम से कम लोकतंत्र के मंदिर पर
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इसे तो छोड़ देते। जो विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, उनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके अपने ही नेता स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ाकर पहले उनका अपमान कर चुके हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जब राष्ट्रपति मुर्मू आई थी, जब उनका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था, तो यही लोग उनका अपमान कर रहे थे, यही लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, और आज यही लोग कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है और ये सबसे ज्यादा चिंतित हैं। यानी अपमान करने वाले लोग ही आज उन्हें लेकर चिंतित हैं, आज उन्हें उनके सम्मान पर चिंता हो रही है। इनमें कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां भी हैं जो अब ये कहती हैं कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सच ये है, कड़वा सच है, कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया था, और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने भी राष्ट्रपति के रंग रूप का मजाक उड़ाते हुए एक जनसभा में यह कहा कि क्या लोगों ने हमारी नई राष्ट्रपति का चेहरा देखा है। सोचिए, जो पार्टियां कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खुद अपमान कर रही थी, आज वो पार्टियां कह रही हैं कि उन्हें राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। वो महिला हैं और वो आदिवासी हैं। जब ये लोग अपमान कर रहे थे तब वो महिला नहीं थी क्या? तब वो आदिवासी नहीं थी? सच ये है कि ये सारे विपक्षी दल असल में मोदी का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति के अपमान का एक झूठा मुद्दा बना रहे हैं। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अखिल गिरी तृणमूल कांग्रेस के नेता मजमा लगाकर राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, आपने देखा। और आज यही लोग खड़े हो जाते हैं आकर और कहते हैं कि हम राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति का अपमान करने वाले ये अखिल गिरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तक अपनी सरकार में मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं है, लेकिन आज वो भी यही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश की राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तमाम विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही राष्ट्रपति के झूठे अपमान को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इन्हें राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है मोदी से, और इन्हें हर कीमत पर मोदी का विरोध करना है। पहले इन सभी पार्टियों ने इस नए संसद भवन का यह कहते हुए विरोध किया कि यह प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल महल या फिर एक पर्सनल वैनिटी है या उनका एक पर्सनल प्रोजेक्ट जैसा है। ये वो अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। बाद में फिर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर क्यों हो रहा है। हम वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन नहीं होने देंगे। फिर वीर सावरकर को मुद्दा बनाया और कहा कि यह बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का खुद का एक एजेंडा है, यानी फिर तिथि पर इन्हें आपत्ति होने लगी। इसके बाद कहा कि नए संसद भवन का निर्माण एक फिजूल खर्ची है, देश का पैसा इन्होंने लुटा दिया और भारत को लोकतंत्र के नए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत को मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है। यानी नई बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करिए। और अब ये सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का स्वयं उद्घाटन करेंगे, इसलिए वो इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि यह उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था और राष्ट्रपति से यह उद्घाटन ना करवाकर ये तो उनका अपमान हुआ है। और ये सारे विरोधी दल जो हैं ये राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी यहां विरोध नई संसद का नहीं है, बल्कि यहां विरोध है मोदी का, और यह बहिष्कार प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही हो रहा है। तो ये बीच में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी हैं और चारों तरफ ये विपक्षी दल हैं जो उन्हें एक बार फिर संसद भवन पर अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं।